चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का 4.1 सब चलते हैं, जिसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण के बारे में क्या समझते हैं आप लोग? जैसे कोई भी समीकरण मान के चलिए जिसमें पावर अधिकतम 2 पावर होगा, अधिकतम 2 घात होगा, तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो चलिए एक नंबर का सवाल देता है, कहता है इसमें पहचाने कि कौन सा द्विघात समीकरण है। एक है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक दो का एक नंबर, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके रूप में है या नहीं है, ये पहचानने के लिए कहता है। कि चलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर के बाद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया। अब दूसरे साइड में चलते हैं तो क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका मतलब है इससे भी गुना इससे भी गुना, तो क्या होगा 2x अब माइनस 6, ये एक हुआ। तो कहता है इसके बराबर ये है, इसीलिए क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 2x और माइनस 6। देखिए एक्स स्क्वायर अपना जात यही पर है माइनस 2x, इधर से प्लस है तो इधर आएगा माइनस 2x इजकल टू यहाँ 6 है, इधर प्लस है इधर माइनस आएगा तो 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस चिन्ह रह जाएगा माइनस, दो 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 4x इजकल टू कितना हो गया 5। इसी को हम लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5 बराबर या कुछ भी 0। इसका अधिकतम जो है इसमें घात 2 है, यानी जिस समीकरण में 2 घात होगा वो द्विघात समीकरण है। यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ द्विघात समीकरण के रूप में है। ये हुआ एक नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल में क्या कहता है देख लीजिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, देखते हैं द्विघात समीकरण रूप में है कि नहीं है। इसको देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू माइनस प्लस माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 2x हो गया। तो चलिए एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x इधर माइनस प्लस अभी भरेगा तो माइनस 2x और ये माइनस इजकल टू माइनस 6। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का तो 4x, ये इधर आएगा तो प्लस 4 प्लस 6, ये हो गया। अधिकतम इसमें कितना है घात 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। इसका मतलब हाँ ये भी द्विघात समीकरण में है। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल क्या है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसमें कहता द्विघात समीकरण में है कि नहीं इसको देखना होगा। तो चलिए एक्स एक्स गुना किए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और चलिए प्लस एक्स इससे गुना हो तो प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 इजकल टू इसमें भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा प्लस 3x, फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 3। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस इसमें से 2x में से x हो गया तो माइनस एक्स माइनस 2 इजकल टू एक्स स्क्वायर और 3x में 1x गया तो प्लस 2x माइनस 3।
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स है तो इधर से माइनस 2x आ गया, या माइनस 2 है इधर से आगे प्लस 3 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। प्लस माइनस कट जाता है, बचता क्या है माइनस एक्स अब प्लस 1, 3 में से 2 गया 1, माइनस 2x में 1 एक्स, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस इज करके 0। इसमें कहीं भी डी का पावर नहीं है, डी का घात नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ लिखना है नहीं, ठीक है, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आता है। चौथा नंबर में क्या है सवाल, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो चलिए 3 गुना ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे होगा प्लस x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6x हो गया, अब माइनस प्लस माइनस 3 का 3 इक्वल टू यहाँ फिर आ गया एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x, इसका मतलब यह प्लस में दोनों कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, कि 2x स्क्वायर, यहाँ से आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में, तो चलिए 6x में 1x गया तो माइनस 5x, यहाँ बचा, इधर से आया तो माइनस 5x अब माइनस 3 इसका तो कुछ नहीं बचा तो 0, तो यहाँ क्या होगा 2x में 1x स्क्वायर चलेगा तो 1 स्क्वायर बचा, माइनस 5 5 5 10 माइनस 10x हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0। इसीलिए अधिकतम घात कितना है 2 है, इसीलिए हाँ होगा, ये द्विघात समीकरण के रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में है, इसीलिए 2 हो गया। अब चलते हैं आगे, 4 तक हो गया, 5वां सवाल, जिसमें 2 का घात होगा द्विघात समीकरण, 2 से अधिक या कम होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, 3 होगा तो क्या होगा क्यूबिक होगा या घन होगा, इससे कम होगा तो रैखिक होगा, 2 से कम होगा तो 2 रहेगा तो ही द्विघात समीकरण होगा। अब 5वां नंबर में क्या है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इससे गुना होगा तो माइनस 3 दूना 6x, इससे गुना होगा तो माइनस x, इससे गुना तो माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू, इससे गुना होगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स हो गया, फिर यहाँ प्लस 5x हो गया, प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस 5, ठीक है। तो चलिए 2x स्क्वायर 6x 1x माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब प्लस में से 1 तो माइनस, तो प्लस का चिन्ह है तो 4x हो गया माइनस 5। तो चलिए फिर क्या करते हैं 2x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर माइनस अपना जात में आ गया, माइनस 7x, इधर तो प्लस में तो इधर आएगा माइनस 4x, प्लस 3 है माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 5 हो गया, बराबर के इधर 0 बच गया। तो चलिए 2 एक्स स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर गया तो 1 एक्स स्क्वायर बचा है, 7 4 11 माइनस 11x हो गया, अब प्लस 8 हो गया इक्वल टू 0। इसीलिए 2 घात है इसमें, अधिकतम 2 घात, इसीलिए हाँ होगा। ये क्या द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में है। चलिए 6ठा नंबर में क्या कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो नहीं होगा द्विघात समीकरण, देखते हैं। तो चलिए इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह में एक्स, बी की जगह में 2 प्लस बी स्क्वायर तो 2 का होल स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x अब प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4। तो चलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ से आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x, इधर से आएगा तो प्लस 4x प्लस 1 यहाँ ये है, इधर से आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये प्लस माइनस कट गया तो बचा कितना, 4 3 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर कहीं भी द्विघात में 2 का घात नहीं होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ क्या लिखेगा नहीं है। और चलते हैं 7 नंबर में। x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो 2 का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए की जगह में एक्स, बी की जगह में 2 इंटू ए प्लस बी तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 का 2। चलिए एक्स क्यूब प्लस 2 गुना 4 4 गुना 8 हो गया प्लस 3 गुना 6x हो गया इंटू एक्स प्लस 2 हो गया इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 गुना 12x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाएगा देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इधर से आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 अब मैं प्लस 2, ये 2 यहाँ आ गया इक्वल टू 0। सब इधर से इधर ले लिए। अब चलिए एक्स क्यूब प्लस 6 में से 2 गया तो 4x स्क्वायर और 12x प्लस 8 2 10। ये देखिए क्यूबिक है, 1 2 3 और 4 पद है, ये क्यूबिक का पावर भी अधिकतम क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब लास्ट है 8वां सवाल। तो इसमें जो है 8वां नंबर का सवाल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है ना माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब यानी कि ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का होल क्यूब है ना माइनस 3ab, 3 ए की जगह में क्या है एक्स है तो एक्स, बी की जगह में 2 है इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस 2 सूत्र में बैठा दिए, ए की माइनस बी की इंटू 3ab इंटू ए माइनस बी में बैठा दिए। चलिए फिर यहाँ क्या करते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 8 होगा 2 गुना 4 4 गुना 8 माइनस 3 गुना 6x इंटू एक्स माइनस 2। चलिए फिर यहाँ कर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 गुना 12x। ठीक है, चलिए
तो एक्स क्यूब इधर से आ जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस 4x² इधर से प्लस 6x²। ठीक है, माइनस एक्स यहाँ है, इधर से आएगा तो माइनस 12x, प्लस 1 है, इधर से आएगा तो माइनस हो तो प्लस 8 है, इक्वल टू 0। तो ये एक्स क्यूब कट गया तो बचा कितना, 6 ठो एक्स में 4 ठो चले गया तो 2x²। 12 1 13, 13x हो गया माइनस 30x, 8 1 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए इसमें अधिकतम पावर कितना 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है, इसीलिए यहाँ लिखना है।